ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदु पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशारादितालङ्करोतु। ॐ वर्णस्तां कुण्डिकां हस्तां शुद्धनिर्मलज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरं मुक्ता विद्रुम हेमनीलधवलाय छायैर्मुखेस्तीक्ष्णे युक्ताम् इन्दुनिवाद्यरत्नमुक्तां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भयं कुस्कसां शूलं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारबिन्दुयुगलं हस्तेर्वहन्तीं भजे। सज्जनों, कल मैंने गायत्री के 1008 नाम आपको सुनाया। इसके बाद आज गायत्री कवच के बारे में सुनाता हूँ। गायत्री कवच, इसको करने के बाद 1008 नाम करने के बाद गायत्री कवच अगर पढ़ा जाए तो वो अति उत्तम है। जो इस प्रकार से है आपको सुनाना चाहता हूँ, आप इसको सुनने की कृपा करें। ओम गायत्रीं पूर्वता पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्म विद्यां च मे पश्चात् उत्तरे मां सरस्वती पावकीं मे ज संरक्षेत पावको ज्वलशालिनी यातु धान्यं ज संरक्षेत यातु धानगणार्धिनी पावमानीं ज संरक्षेत पवमान विलासिनीं दशं रौद्री भवतु मे रुद्राणी रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेत दस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत सर्वतो भुवनेश्वरी ब्रह्मास्त्र श्रमणा देवा वाचं सिद्धि प्रजायते ब्रह्मदण्डस्य मे पातु सर्वशस्त्रास्त्र भक्षका ब्रह्मशीर्षा सदा पातु शत्रूणां वधकारका सप्तव्याहृतया पातु स सदा बिन्दुसंयुता वेदमाता च मां पातु सहरस्य सदैवता देवी सूक्तं सदा पातु सहस्राक्षरदेवता चतुष्षष्टि कला विद्या दिव्यादा पातु देवता बीजं शक्तिस्य मे पातु पातु विक्रमदेवता तत्पदं पातु मे पादो जंगे में सवितु पदं वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने ललाटेन पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात् तद्वर्ण पातु मूर्धानं सकार पातु भालकं चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोतं रक्षेतु कारका नासापुटे वकारो मे ऋकारस्तु कपोलियो णिकारस्य ओष्ठे च यकारस्तु धुरोष्ठके अस्य मध्ये भकारस्तु गोकारस्तु कपोलियो देकारं कंठदेशे च वकारं स्कन्धदेशयो शकारो दक्षिणं हस्तं दिकारो वामहस्तकं मकारो हृदयं रक्षेत् विकारो जठरं तथा नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयं गुह्यं रक्षति योकार उरुमेन पदाक्षरं प्रकारो जानुनी रक्षे चकारो जंगदेशयो दकारो गुल्फदेशं तु व्यात्कारा पादयुग्मकं जातभेदेति गायत्री त्र्यंबकेति दशाक्षरा सर्वथा सर्वदा पातु आपो ज्योतिति खोटसी इदं तु कवचं दिव्यं बाधा शतविनाशनं चतुष्षष्टि कला विद्या सकलेश्वर्य सिद्धिदां जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत् स्त्री गो ब्राह्मण मित्रादि द्रोवादि अखिल पातके मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादि गच्छति पुष्पांजलि च गायत्र्या मूले नैव पठेत् सदा शतसहस्रवर्षाणां पूजया फलम् आप्नुयात् भुजपत्रे लिखत्वेत स्वकण्ठे धारेद्यदि शिखायां दक्षिणे बाहुः कण्ठे धारेद्बुधा त्रैलोक्यं क्षोभयेत् सर्वं त्रैलोक्यं दयति स्मरात् पुत्रबान्वा नाना विद्यानिधिर्भवेत् ब्रह्मादीनि च सर्वाणि तदंगस्पर्शना तदा भवति पुष्पतुल्यानि किमन्ये कथयामि ते। जो इस गायत्री कवच को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसकी दीक्षा की विधि इस प्रकार से है। नारद जी ने कहा, है भगवान, मैं गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्तोत्र सुन चुका हूँ। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, और जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप जिसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। और इस जो ये
देवी गायत्री कवच है। इसको पढ़ने के बाद आदमी की सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ। इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट से घर पर जाए और यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता है उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर लें। मस्तक में देव मंत्र के, मुनि का मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुह्य में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दें। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान रही है। अतः उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपने को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। उसके अनंतर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन करावें। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्री की सेवा करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। नारद, तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका हूँ। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चल गए। सज्जनों, आज आपने ये गायत्री माता का कवच सुना और उसकी विधि सुनी, कैसा ये करना चाहिए। कल आपने 1008 गायत्री के नामों का वर्णन सुना था। जो इसको पढ़ता और करता है, जो अपने घर में भी इसको सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और गायत्री माता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्द मयि किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरा शुचा इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल आप देवताओं का अभिमान भंग करने वाली कथा सुनेंगे और सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी रहिए। धन्यवाद।